हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मैथन प्रॉफिट एंड लॉस के ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इसके पहले 31 क्लासेस हो चुका है। अब जाओ जाके चेक करो, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है और क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मिलता है। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसमें एग्जाम भी होता है, मॉक टेस्ट भी होता है, पीडीएफ भी मिल जाता है। अब जाओ जाके ज्वाइन करो @SSCMathon@gmail.com। @SSCMathon सर्च मारोगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क दिया हुआ था, आपसे नहीं बन पाया तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्या बोला गया, ए बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1400। ही सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो ए ने क्या किया, बी को सोल्ड किया 25% प्रॉफिट में। ठीक है, ए से बी तक गया, ए से बी तक गया कितना, ए से बी तक गया 25% प्रॉफिट में। बी सोल्ड इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा, सी सोल्ड इट टू डी एट अ लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर डी। तो बढ़िया बात, ये सक्सेसिव वाला फंडा लग रहा है। जैसे 25% का वैल्यू कितना हो जाए तो सर 1/4, मतलब सर ये सीपी और ये एसपी कर लेते हैं तो सर 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। दूसरे केस में क्या हुआ सर, 20% का प्रॉफिट हुआ है, बराबर कितना होता है 1/5, तो कितना होता है सर 5 से कितना हो गया, 6 हो गया सर। तीसरे केस में कितना हुआ सर, 15% का लॉस है। 15% का लॉस मतलब सर 5 3 15, 5 दूना 10, तो 3/20। तो 20 रुपये के सामान में लॉस होकर कितना हुआ, 17 हुआ। तो इन तीनों का गुना कर लेते तो 5 5 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो कितना होता है 20 दूना 40 रुपये का सामान, 17 3 51, 51 हो जा रहा है। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस फॉर डी। तो 40 बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 40 बराबर दिया हुआ है, देखो 1400 रुपये दिया हुआ है। तो सर 51 के वैल्यू निकालना है, तो अपॉन 40 गुना 51। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर हमने 17 3 51 करके ही निकाल लिए। हाँ सर निकाल लिए, तो काट देते तो कितना होता है सर, 4 3 12, 4 5 20, तो 35 गुना 51 कितना हो जाएगा लास्ट में। अच्छा 35 गुना 50 कर लेते तो 350 बटा आपका 2 हो जाएगा। तो सॉरी 3500 बटा 2, तो 2 17 34, 2 5 10, 1750 और 35, तो कितना होता है 1785 आ जाएगा आपका आंसर। तो 1785, तो कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत है, आशा करते नहीं है। तो आप ध्यान लगाओ, नीचे देखो एक चीज़ चल रहा है आपका SSC मैथन एग्जाम पोर्टल SSCMathon@gmail.com। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कहाँ भेज सकते हो, email कर देना। उस डाउट को अगर टाइप करके भेजोगे तो जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा, और थोड़ा सा लेट करोगे मतलब फोटो टाइप का भेज दोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए ट्रेडर क्या होता है, ए ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹9520। ठीक है, तो 9520 में ईच में सेल किया। वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, एक का प्रॉफिट कितना है 12%, एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 15%। हिज ओवरऑल परसेंटेज लॉस इन इज 1 डेसिमल तक। ठीक है, तो ये परसेंटेज ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर ये लॉस और प्रॉफिट इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे सर, इसको थोड़ा सा फंडामेंटल तरीके से निकालते हैं। देखो फंडामेंटल मतलब सर 12% का वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा सर 12% का वैल्यू बराबर 4 3 12, 4 2500, 3/25। तो सर CP, अच्छा, और 15% 3/20। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाओ, तो एक में CP और गेन और लॉस, अच्छा प्रॉफिट और लॉस दिया होता है सर, प्रॉफिट और लॉस और SP होता है। ठीक है, तो सर CP कितना है सर, CP आपका 25 था, इसमें प्रॉफिट हुआ, ये वाला प्रॉफिट है, ये वाला लॉस है। तो प्रॉफिट हुआ कितना का, 3 रुपये का, तो बन गया कितना 28। इसका कितना होता है सर, इसका था सर 20 रुपये का, और लॉस कितना हुआ 3 रुपये, बन गया कितना 17। तो 17 और 28 को गुना करना है, तो इसको इस रो को 17 से गुना करेंगे, इस रो को 28 से गुना करेंगे। तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा, तो ये वैल्यू ज़रूरत नहीं है, तो इधर का SP वैल्यू ज़रूरत नहीं है। तो 17 से कितना होता है 17 गुना 25, तो 17 5 कितना होता है 5 7 35, 85 कैरी फॉरवर्ड 8, 17 दूना 34 और 8 कितना होता है सर 8 चौके 12, तो कितना होता है 34 और 12 42, 425। तो 425 और इधर कितना होता है 17 3 51 प्लस में। अच्छा दूसरे केस में कितना होता है 28 2 56 560, और 28 3 कितना होता है सर 8 3 24, 2 3 दूना 6 2 8, तो 84। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ते तो कितना होता है 5 6 2 8, 5 4 9, 985, और इन दोनों का डिफरेंस निकालते तो कितना हो जाता सर 1 से 3 5 3 8, तो 33। सर 985 के ऊपर 33 का लॉस हो रहा है, मतलब कितना परसेंट लॉस हो रहा है 33/985 गुना 100। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, अच्छा 3300 कर लेते हैं, 3300 अपॉन 985, तो कितना हो जाएगा सर 9
9 3 27, 3 से ले लेते हैं सर, 3 5 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 3 24 से कम 25 कैरी फॉरवर्ड 2, और 9 3 27, 2 29, तो कितना हो जाएगा 5 5 10, 5 एकम 6 4 10, 1 आ गया, 9 एकम 10, 3 आ गया, तो 345, तो पॉइंट के कारण 0। सर 9 से कितना हो जाएगा सर, 9 से 9 3 27, 9 चौके 36 हो जाएगा सर, फिर से 3 आ जाएगा, तो 3.3 समथिंग आएगा, तो 3.4 ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, इसमें कोई दिक्कत है, आशा करते नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या आपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपने ज्वाइन कर लिया? अगर नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। अच्छा, और चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि दिख रहा है मेरे को 60% ने आपने बेल आइकन खाली प्रेस किया है, बाकी 40% ने प्रेस नहीं किया। तो एक बार बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, उससे क्या हो जाएगा, सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, कोई बात है नहीं सर। एक बार शेड्यूल भी समझ लेते हैं कब कब होता है। ये 8 PM को प्रीमियर हो जाता है शाम को, और 9:30 बजे RRC ग्रुप डी वाले प्रीमियर होता है। हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट मंथ से करेंगे। कोशिश करो कि उसके पहले कुछ 10,000 जुड़ जाए, अगर नेक्स्ट कुछ ही महीनों में जुड़ जाएंगे तब जाकर कर लेंगे, या फिर एग्ज़ाम से पहले हम लोग कर लेंगे। ऐसी बात बोल दिए, नॉर्मल बोलना जो अंदर था बोल दिए, बस वो आपके बात है, आप शेयर कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखते रहो। ठीक है, और कोई सजेशंस रहा तो टेलीग्राम चैनल, क्योंकि नए हमने क्रिएट किए, हालांकि मुझे पता है, लेकिन उसमें किस तरीके का एग्ज़ाम देना चाहते हो, कि एक क्वेश्चन आए या फिर उसमें कुछ अलग पैटर्न्स आए, उस टाइप का आप चाहते हो तब जाके ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं 10 तारीख तक तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्लासेस आ चुके, ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा PDF भी जनरेट हो चुका है, धीरे धीरे 40% के आसपास हो चुका है, क्रिएट हो चुका है PDF, लेकिन उसके लिए हमें इस सेट में बचे हुए क्वेश्चंस को 2 दिन में निपटाना है। ठीक है, 7 8 एंड 9 में निपटाना है। आज 7 तारीख है, लगभग 100 के आसपास बचा हुआ है, तो हमें 30 से ज़्यादा 40 तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए। जैसे ही 40 तक चल जाएंगे आज कल परसों, पूरा ये प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही खत्म हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तब हम लोग चल जाएंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे। ठीक है, तो देखते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में ही बोल सकते हो, टाइम एंड डिस्टेंस पे उसमें क्या अलग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बचा हुआ रहेगा, उसमें देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसा था जो क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी था, सही बात है, थोड़ा सा ट्रिकी था, और कुछ क्वेश्चन ऐसा था इतना फ्लैट था कि उस क्वेश्चन को देख के आपको हंसी आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹702, तो 702 रुपये में बेचा गया। एट ए प्रॉफिट ऑफ 162, 162 रुपये का प्रॉफिट में बेचा गया। इफ एन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 10% इज टू बी मेड, देन न्यू सेलिंग प्राइस विल बी। देखो सर, एक आइटम को सोल्ड किया गया ₹702 में एट ए प्रॉफिट ऑफ 162 रुपये, तो 702 में बेचने पर प्रॉफिट कितना हुआ 162 रुपये। तो इसको हटा देते तो 0 6 चौके 10, 1 आ गया, तो कितना होता सर 540 उसका CP है। बढ़िया बात, हाँ सर CP है 540। अब बताओ 540 के ऊपर 10% का प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए सर? 540 गुना आपका क्या सर, 10 प्रॉफिट ऑफ 10% इज टू बी मेड इफ एन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 10% इज टू बी मेड। एडिशनल 10% मतलब किसके 10% सर ये 540 के 10%, तो सर 10/100, तो क्या कर लेते, तो 0 0 कट गया, तो 54। तो ओरिजिनल प्रॉफिट था कितना सर 702 ओरिजिनल प्राइस था, तो उसके ऊपर 54 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा सर 702 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 756। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में भाषा का ही, लैंग्वेज का ही खेल है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेज सीख लोगे फिर जाके कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर या फिर लैंग्वेज में अगर दिक्कत आ गया तो फिर तो प्रॉब्लम ही है सर, कोई दिक्कत कोई बचा नहीं सकता आपको लैंग्वेज के कारण। ठीक है, थोड़ा सा ये आसान क्वेश्चन ही फंसता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक शॉपकीपर ने 10% क्या किया, अलाउ किया, कितने में सर? शॉपकीपर अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, तो मार्क प्राइस, आर्टिकल के मार्क प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट देता है। शॉपकीपर क्या करता है, 10% डिस्काउंट करता है मार्क प्राइस के ऊपर, स्टिल मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 8%। ठीक है, द मार्क प्राइस इज 480, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? अब देखो सर 480 रुपये के ऊपर अगर 10% का डिस्काउंट दे रहे हो तो गुना 90/100 हो जाएगा। हाँ सर, इससे 8% का प्रॉफिट मेक कर रहे हैं, तो सर ओरिजिनल CP कितना हो जाएगा सर 100/108। तो ये काट देंगे, ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा सर 9 10 90 होता है, 9 एकम 9, 9 दूना 18।
ठीक है। तो 12 से 12 चौके 48 तो 40, तो 40 के ऊपर 10 गुना मतलब 400 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो क्या दिया है, 2/3 प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं इसको, ये समझ लेंगे फिर दिक्कत नहीं आएगा। एक सेकेंड देखो, आपको आशा करते हैं क्वेश्चन दिख रहा है। देखो लिखा हुआ है 2/3 ऑफ एन आर्टिकल आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, दिखाई दे रहा है। तो 2/3 ऑफ एन आर्टिकल आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट में, एंड 20% ऑफ देम आर सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, एंड द रिमेनिंग आर्टिकल आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, देन व्हाट इज द प्रॉफिट, देन द प्रॉफिट ऑफ ₹3312 इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सर हम लोग क्या करते हैं सर, कॉस्ट प्राइस को 100 पकड़ लेते हैं। एक चीज़ देखो, हमेशा 100 खराब नहीं होता है। ठीक है, हमें जो सिखाया जाता है कि 100 नहीं पकड़ना, ये गलत है। हमें सिखाया जाता है छोटे उम्र से कि 100 पकड़ो, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम के चलते उस 100 को, पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाइड कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि 100 पकड़ते हैं। उसमें क्या हुआ, 2/3 इसका 2/3 क्या किया गया सर, 25% प्रॉफिट से बेचे। सर इसका 2/3 मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। कैसे सर, एक काम करो, 100 के जगह पे आप टोटल का 300 पकड़ लो। क्या क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो 300 पकड़ लिया। ठीक है, तो उसका 2/3 आर्टिकल को सोल्ड किया। 2/3 बराबर कितना हो जाएगा सर, 200 भाग 200 पार्ट। अपने 200 के ऊपर प्रॉफिट कितना लगाया, 25% का प्रॉफिट, तो 200 गुना 25 अपन 100 ये कर लेते हैं। तो ख़त्म कहानी। तो 25 दुना 50 हो गया ये प्रॉफिट, 25 दुना 50 हो गया ये प्रॉफिट, प्लस हो गया। अब बचा कितना है सर, 20%। तो इसका 20% बराबर गुना 20/100, तो 3 दुना 60, तो 60 के ऊपर कितना हुआ, लॉस हुआ 20% का। तो 60 रुपये का सामान के ऊपर 20% का लॉस कर रहे हो, मतलब सर लॉस कितना हिसाब करता है, तो 6 दुना 12 रुपये का लॉस हो रहा है। रिमेनिंग आर्टिकल सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। रिमेनिंग कितना रहा, 60 और 260 हो गया, 40 बचा हुआ है। तो 40 को 20% का प्रॉफिट लगा रहे हो, तो 20/100 तो कितना होता है, 4 दुना 8 तो प्लस। तो सर -4 8 4 12, तो -4 हटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 46 आ जाएगा। तो 46 का प्रॉफिट हो रहा है। क्या ये 46 आपको दिया हुआ है 3312 के समान? हाँ सर। तो सर 100 के वैल्यू कितना हो जाएगा सर, अपन 46 गुना 100 तो कितना होता है, 2 दुना 4 2 3 6, तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, तो 1 6 5 6, तो इसको क्या करते हैं सर, 1 6 5 6 0 0 1 6 5 6 0 0, इसको 23 से डिवाइड करते हैं। सर 2 8 16 होता है, लेकिन 8 से नहीं जाएगा, 2 7 14, तो 7 3 21 और 14 2 16। ठीक है, तो ये आ गया 46, तो 23 दुना 46 होता है, तो 7200 आ जाएगा आपका, 7200 आ जाएगा 1 का वैल्यू। तो हमें 100 का वैल्यू निकालना था। हाँ सर 100 का वैल्यू निकालना था, तो हमने निकाल भी लिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्या हमें 100 का निकालना था? नहीं सर, थोड़ा सा गलती देखो, यहाँ से हमने 100 का निकाल लिए। क्यों 100 का निकाले, जबकि हमने 300 पकड़े थे, ये फ्लो होता है। तो 300 का निकालना तो गुना 3 कर लेते हैं, तो 0 0 3 दुना 6 7 3 21, तो 21600 इज़ द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ पे आंसर नहीं मिला, लेकिन एसएससी का फंडा यही होता है कि आपको, आप गलत करोगे तो वही आंसर भी आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी एमटीएस 20 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि सुजाता के द्वारा क्या किया गया, सुजाता सोल्ड ₹1250 and she incurs a loss of 10%. How many articles should she sell in ₹2600 so that she can get a profit of 17%? सुजाता ने क्या किया सर, 25 आर्टिकल को सेल किया फॉर ₹1250 एंड सी इनक्योर्स ए लॉस ऑफ 10%। ठीक है, तो अगर 1250 में बेच रहे हो तो सर कितना प्राइस है सर, ओरिजिनल प्राइस कितना हुआ सर, 50 कैसे होता है सर, 25 5 में 125 होता है, तो एक एक आर्टिकल का प्राइस निकल के आ रहा है 50। ठीक है, यहाँ तक सही है। अच्छा देखो, अब समझो हर एक आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस क्या था सर, 50 में बेचने पर 10% का लॉस होता है, तो गुना 100 अपन 90 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, 9 से कट गया, तो ये 500/9 ये आता है ओरिजिनल प्राइस। अब क्या बोला गया सर, उसको 17% सेल प्रॉफिट में बेचना है, तो 500/9 गुना 117/100 कर लेता है। हाँ सर, तो 9 से कटेंगे तो कितना हो जाए, 9 कम 9 9 3 27, तो 13 5 65, तो एक एक का प्राइस है 65 रुपये करके।
अब 2600 रुपये में कितना आप बेच पाओगे? 117 रुपये प्रॉफिट रख के या फिर 17% का प्रॉफिट रख के अपॉन 65। तो 6 चौके 24, 5 चौके 20, ठीक है, आ गया। तो 6 चौके 24 तो 5 चौके 20, तो 40 रुपये, 40 आर्टिकल आप बेच सकते हो, या फिर हाँ 40 आर्टिकल आप बेच सकते हो, ठीक है, 40 वस्तुओं को आप बेच सकते हो। समझ में आ गया? हमने क्या किया, इसमें 25 आर्टिकल को 1250 में बेचने पर उन्होंने 10% का लॉस उठाया, लॉस झेलना पड़ा। तो ओरिजिनल सीपी कितना मिला? 500/9। उसके ऊपर 17% का प्रॉफिट निकालना है, तो 17% का प्रॉफिट हमने निकाल लिया। कितना आया सर? 17% का जैसे ही प्रॉफिट निकाले हमें निकाल गया 65। तो जब बोला गया था, पूछा गया था कि 2600 रुपये में कितना 65 रुपये वाले सामान को कितने बेच सकते हो, तो डिवाइडेड कर दिया 65 से, ख़त्म कहानी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसका कोई फॉर्मूला या फिर तोड़ ऐसे निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये एकदम आसान सा सवाल था। इसको नॉर्मली सॉल्व करते तो फिर हो गया ख़त्म। देखो क्या दिया हुआ है, द मार्क प्राइस, ये एमटीएस वाले क्वेश्चन ही चल रहा है, ठीक है, ध्यान लगा के देखो, ये एमटीएस वाला क्वेश्चन ही है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के 20% के ऊपर से मार्क प्राइस किया गया है। आफ्टर गिविंग X% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस द शॉपकीपर इनक्योर्स ए लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स? तो एक्स के वैल्यू क्या है सर? देखो ध्यान लगाते हैं, किसी आर्टिकल का आपने मार्क प्राइस लगा लिए 20% में। सर अगर हमने इस क्वेश्चन को ना 100 में कितना जल्दी हो सकता है, देखो एक लाइन में, क्योंकि डेटा ऐसा दिया हुआ है कि आसान है, ठीक है, डेटा सब आसान है, 10 है 20 है, हम लोग कुछ समझते नहीं, नॉर्मली समझते। देखो 100 के ऊपर अगर आपने 20% इंक्रीज लगाया तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कुछ डिस्काउंट दिया, उससे क्या हुआ? उनका लॉस हुआ 10%। लॉस 10% होता है कितने में बेचता सर? 90 में बेचता। तो लॉस टोटल कितना हुआ सर? 30 रुपये का लॉस हुआ। कितना हुआ सर? 30 रुपये का छूट देना पड़ेगा। 120 से आप अगर 90 तक आओगे तो कितना छूट दोगे सर? 30 रुपये का छूट दोगे। कितना परसेंट का? अपॉन 120, कितना परसेंट? इंटू 100। तो सर 3 चौके 12 होता है, तो 4 25 100 हो जाएगा। सर 25% का छूट देने पे उनको लॉस इनक्योर करेंगे कितना सर? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं तो कितना जल्दी होता है ये दिख रहा है आपको। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से एक बार आँख खोल के देख लो। यहाँ पे देखो क्या दिया है, MTS 20 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। व्हेन ए शॉपकीपर, जब कोई शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹230, अगर 230 में बेचता है, ही गेट्स ए लॉस ऑफ 20%। 230 में बेचने पर उनको लॉस हो जाता है 20% का, ठीक है। He gets a loss of find the profit percentage if he sells the article for ₹339.25। ध्यान लगाओ, तो 230 में अगर बेच रहे हो 20% का लॉस हो रहा है, बराबर कितना हो जाएगा इसका ओरिजिनल प्राइस सर? इंटू 100/80। तो कट गया सर 8 से कितना हो जाएगा सर? 8 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 25 100, तो 25 या 75, 5 कैरी फॉरवर्ड 7, 25 दूना 50 और 57 575/2, दैट इज इक्वल्स टू 2 दूना 4, 2 8 16, 2 7 14.5, तो 287.5। ओरिजिनली कितने में बेचा सर? 339.25 में बेचा। कितना प्रतिशत का लॉस हुआ सर? ये 5 होता है, ठीक है, ध्यान लगाता है। ये कितना हो जाएगा सर? ये 5 हो जाएगा। अच्छा अभी देखो ध्यान लगाता, ये आ गया आपका 5, इधर 5 एकम 6, 6 6 6 12, 7 एकम 8 एकम 9, तो 8 से कितना होता है सर? 8 5 13, तो 51.65 का लॉस आया। कितने के ऊपर आया सर? 51.65 का लॉस। 51.65 का लॉस आता है किसके ऊपर सर? अगर उसने बेच दिया इतने में तो 287 के ऊपर, सॉरी 287 के ऊपर सर। 51.5 एकम 6 6, अच्छा देखो 5 आता, अच्छा ये 7 होगा, सॉरी ये 7 होगा, 6 नहीं होगा, तो 5 आया नॉर्मली, 5 7 12 होता है। तो 51.75 का लॉस हुआ किसके ऊपर? 287.5 के ऊपर। कितना प्रतिशत? इसको हटा देता है, गुना 100 कर लेता है। तो जैसे ही 100 कर लोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? हाँ सर आंसर आ गया। कौन सा आंसर आया सर? आंसर देख लेते हैं कितना आ जाता है। तो इंटू 100, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 ऊपर हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 घट जाएगा, तो 10 होगा। तो इसको गुना करना है सर, कितना? 28 दूना 56 होता है, 56 होता है, 2 आएगा, तो 20 से कम ही आएगा, ठीक है। 20 से कम आएगा मतलब कितना 20 से कम आएगा सर? 28 दूना सर 2875, 5 से काटते हैं, हाँ सर 5 से काट लो, छोटा कर लेता है। देखो सर 5 5 25, ये क्या हो रहा है पेन के साथ? 5 5 25, 26 27 28, 5 7 35, 5 5 25, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर?
ये 5 एकम 5, 0 5 3 15, 16 17, 5 5 25, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25, तो यहाँ से कितना होता है 5 दूना 10, 0 5 7 35, तो इधर कितना होता है 5 6 7 और 7 2 9। अच्छा 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर 5 दूना 10, 5 3 15, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो ये कितना होता है 7 दूना 14, 4 214, तो 23 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर 23 से 214 हमने सही किया नहीं सही 414, तो 23 दूना 46 होता है, 23 एकम 23, ठीक है। 3 से कितना होता है सर 3 8 3 11 और 2 एकम आ गया तो 184, तो 3 से 3 8 24 सर 8 दूना 16, तो ख़त्म कहानी 18 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके सर, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये कैलकुलेशन का ही मैटर था और कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर लो फिर जाकर दिक्कत नहीं आएगा। देखो ये नीचे वाला प्रॉफिट 5% दिख रहा है, हाँ सर थोड़ा सा इसको नीचे कर देते तब जाके पूरा दिखेगा। द कॉस्ट ऑफ 21 साइकिल इज़, अगर 21 साइकिल का कॉस्ट दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 साइकिल, ठीक है, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द लॉस और प्रॉफिट। सर 21 साइकिल का सीपी, तो 21 सीपी बराबर सर क्या बोल सकते हैं सर 20 एसपी बोला गया है, हाँ सर। सर एसपी अपन सीपी कितना हो जाएगा सर, एसपी अपन सीपी हो जाएगा 21/20, तो सर प्रॉफिट कितना हो रहा है सर 20 के ऊपर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो किसके ऊपर 20 के ऊपर कितना प्रतिशत इंटू 100, 2 5 10 मतलब 5% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो आंसर नहीं दिख रहा तो सर वही आंसर बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। देखो ये MTS 20 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, अवय सोल्ड हिज कार एट ए लॉस ऑफ 30%, ठीक है समझते हैं पहले। देखो अवय सोल्ड हिज कार एट ए लॉस ऑफ 30%, 30% के लॉस में बेच देता है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹950 मोर देन ही वुड हैव गॉट द प्रॉफिट ऑफ 8%, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। देखो सर क्या बोला गया, देखो 30% लॉस में बेचा, ये 30% लॉस में बेचा, अगर वो किसी तरीके से 8% 950 में बेच लेता ज़्यादा, तो ये 950 है, उससे उसको 8% का प्रॉफिट हो जाता, 8% का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो 30 और 8 मिला के कितना हो जाएगा 38%, 38% बराबर 950 आता है, तो सर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा अपन 38 गुना 100, ठीक है। तो 8 3 11, 38 से डिवाइड करो तो 38 से कितना होता है सर 950 120, तो 3 3 9, 3 से नहीं जाएगा 3 2 से जाएगा, 3 8 2 16, 6 कैरी फॉरवर्ड इधर नहीं होगा, अच्छा 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 6 कम 7 76, तो 6 9 15 1 9 0, तो 19 आ रहा है, मतलब सर 5 से आएगा तो 8 5 40 कैरी फॉरवर्ड 4, तो 2500 आ जाएगा, हो गया ख़त्म। तो दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसको 2500 करो, और क्योंकि नहीं दिख रहा है सर 2500, तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बाई सेलिंग 30 आर्टिकल्स ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, मतलब 30 आर्टिकल को बेचने पर उनको 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, अच्छा हीज गेन परसेंटेज, उनका गेन परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकाले, 30 आर्टिकल्स बेचने पर 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होता है। अच्छा देखो सर एक चीज़ ध्यान से लगाओ, 30 आर्टिकल्स का अगर एसपी सेलिंग प्राइस, एसपी अगर आपका 30 रुपये है, ठीक है, ध्यान लगाते हैं, 30 आर्टिकल्स का एसपी अगर 30 रुपये है, तो सर 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होता है, तो सर 9 रुपये में प्रॉफिट होता है इसमें, तो सर इसका ओरिजिनल प्राइस कितना होता है 21 रुपये। देखो ध्यान लगाते हैं, इसका ओरिजिनल प्राइस कितना बनेगा सर, बनेगा 21 रुपये सीपी, तो 21 के ऊपर 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो रहा है इंटू 0 तो 3 3 9, 3 7 21, तो 300/7 आता है, तो 7 से 7 चौका 28, 29 30, 7 दूना 14, कितना होता है 42.14 से कितना होता है 6 आ जाएगा, तो 42.6/7, 42/6/7 ये हो जाएगा आपका फंडा। तो क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर दिक्कत नहीं है तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द गेन इज 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस देन द गेन परसेंटेज इज, अच्छा सर देखो गेन दिया हुआ है सेलिंग प्राइस के 1/5, ठीक है, समझते हैं। एसपी अगर 100 है तो गेन कितना हुआ सर, गेन होता है सर 1/5 ऑफ एसपी 100, तो कितना होता है सर 20 रुपये का,
किसके ऊपर गेन होता है सर? सीपी के ऊपर। तो सीपी कितना होता है सर? 100 माइनस 20 इस 80 होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा या फिर गेन परसेंटेज सर? 20/80 गुना 100, तो 25% का होता है सर। 2 चौका 8, तो 4 20 100 ऑप्शन नंबर, अच्छा 4 25 100 सॉरी 25% ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कैमरा इज 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो एक कैमरे का क्या समझते हैं यहाँ पे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है सर? सी पी इक्वल्स टू 90% ऑफ एस पी, तो 90/100 ऑफ एस पी। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा सर? एस पी अपन सी पी क्या हो जाएगा सर? 10/9। तो सर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 9 रुपये के ऊपर 1 रुपये का प्रॉफिट, तो 1/9। 1/9 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर? 9⁻1/9, सॉरी 11⁻1/9। 9 कहाँ होता है? 11⁻1/9%, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो सर, ये एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। 2 आर्टिकल परचेस किया गया सेम प्राइस में। वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% वाइल द अदर इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। सर 20 - 10 + 2 10, इधर कितना होता है सर? 200 मतलब 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा अपन 100। तो ये तरीका क्या यहाँ पे लगा सकते हैं? नहीं सर नहीं लगा सकते। कैसे नहीं लगा सकते? देखो ध्यान से। तो एक आर्टिकल को 2 आर्टिकल्स आर परचेस्ड ऑन द सेम प्राइस, मतलब सर सीपी सेम है। ठीक है, तो सीपी तो 20% मतलब सर 1/5, तो सर 5 रुपये के सामान के ऊपर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट है, लॉस है। तो कितना एसपी कितना हुआ सर? एसपी हो जाता 6 रुपये। दूसरे केस में 1/10 का लॉस, मतलब 10 रुपये के सामान के ऊपर 1 रुपये का लॉस होता है। एसपी कितना होता है? 9। तो यहाँ पे हिसाब करते हैं, इफ द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हाट इज द, तो सीपी को सेम करना है। देखो पहले ही लिखा हुआ है 2 आर्टिकल्स आर परचेस्ड इन द सेम प्राइस, तो इस रेशियो को 2 से गुना कर दो ऊपर का, तो कितना हो जाएगा? 10 + 2 = 12। बढ़िया है, हाँ सर बढ़िया है। तो ध्यान लगाता है, यहाँ से ध्यान लगाता है। कैसे ध्यान लगाएंगे? देखो यहाँ से आ जाएगा व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। तो 10 10 20 के ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 रुपये का 20 हो रहा है। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, 2 - 1, तो हाँ सर। तो 20 × 100 कितना होता है सर? 2 5 10 होता है। तो 5% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए पर्सन बॉट ए बाइक एंड ए कार फॉर ₹50,000, 5 लाख, सॉरी 1 2 3 4 5 लाख। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। अब बताओ एक चीज़, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में कि दोनों को खरीदने में सीपी कितना दिया हुआ था सर? 5 लाख दिया हुआ था। दोनों को खरीदता है, सीपी कितना है? टोटल 5 लाख दिया हुआ है। अच्छा, ही सोल्ड द बाइक एट 20% प्रॉफिट एंड द कार एट 10%, कार एट लॉस ऑफ 10%। इन द होल डील ही मैनेज टू गेट प्रॉफिट ऑफ 5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक। तो एक का 20% प्रॉफिट होता है, एक का लॉस होता है 10% का। होल में कितना होता है? 5% का प्रॉफिट होता है। मैनेज टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, तो 20 से यहाँ पे गैप कितना? 5 है, इसका 15, इसका कितना है? 15। तो दोनों का सीपी का रेशियो कितना है सर? 1/1। तो दोनों बाइक का फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बाइक्स, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बाइक कितना है? इसका आधा सर 2,50,000 आ जाएगा। कितना है सर? 2,50,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें? हमने क्या किया? सीपी का रेशियो निकाल लिया, बस खत्म कहानी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए ग्रीन ग्रोसर बॉट सम मैंगोज एंड सोल्ड 33⁻1/3% ऑफ देम एट 22.5% प्रॉफिट and 25% at loss of 25% and remaining at loss of 3%. ओवरऑल गेन और लॉस। तो ये करने का तरीका, मैं एक चीज़ देखो, ये 33 या 1/3 मतलब सर 1/3 आएगा। तो हम लोग टोटल क्वांटिटी को 300 पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो 300 में से कितना किया? 1/3 को बेचा कितने में सर? 22.5% प्रॉफिट में। ठीक है, तो 22.5% का प्रॉफिट में बेचता है, समझता है। प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, तो 300 के 1/3 क्वांटिटी, मतलब 100 क्वांटिटी को प्रॉफिट में कितने में बेचा? 22.5 प्रॉफिट में, मतलब 22.5 के प्रॉफिट हो रहा है। ये प्लस में है। 100 के ऊपर जो डेटा दिया हुआ रहता है वही निकलता है। तो इसका 25% मतलब सर 25 या 75, तो 75 में 25% का लॉस होता है। तो 75 में 25% का लॉस मतलब 25 चौके 100, 1/4 का लॉस, तो 75/4 का लॉस माइनस 75/4। तो हिसाब कर लेते हैं। हाँ सर, पॉइंट का हिसाब कर लो। तो सर 4 एकम 4, 4 एकम 4 दशमलव कितना होता है सर? 4 एकम 4 3 35, तो 4 8 32,
तो कितना हो रहा है, सही सही हो रहा है ना सर, 1.8 हो रहा है, नहीं सर 18 चौके कितना होता है सर, 8 4 एकम 4 4 8 32, तो 18 आ जा रहा है, लेकिन 3 आ रहा है सर, फिर से 4 7 28, तो 18.7 समथिंग का लॉस हो रहा है। तो ये लॉस माइनस में कर लेता है, ठीक है। अच्छा पूरा मिलाना है सर, पूरा मिलाना है, क्यों, क्योंकि अप्रॉक्स नहीं निकालना है, तो एग्जैक्ट आना है, एग्जैक्ट आएगा मतलब देखो 75 के ऊपर लॉस कितना निकला, 18.7, ठीक है। अब बचा खुचा कौन सा है सर, बचा खुचा है जो कि बाकी में रिमेनिंग में लॉस हुआ 3% का। सर रिमेनिंग कौन सा है, कितना है सर, रिमेनिंग है 175 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा सर 125 के ऊपर। सर 125 के ऊपर लॉस कितना हो रहा है सर 3%, मतलब सर 3/100, तो 25 5 125, 25 चौके 100, तो 5/4 से गुना करेंगे 3 को, तो 5 3 15/4, तो 15/4 का लॉस हो रहा है। मतलब सर 4 3 12, 13 14 15, 4 7 28 और 4 5 20, तो सर इसको यहाँ से 4 से डिवाइड करते करते हम छोड़ के चले आए, तो 4 4 एकम 4, 3 7, 4 8 32, 3 35, तो 4 7 28 और 4 5 20, तो 0.75 दोनों में ही है, तो ये 150 हो जाता है सर 0.50, और इधर कितना होता है, 1 आता है, ठीक है। 7 7 14 एकम 15, तो 1 आता है, 3 एकम 4, 8 4 12, तो 22, तो माइनस 22.50, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 22.50, यहाँ पे लॉस हुआ 22.50, तो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है सर, कुछ भी नहीं हुआ सर, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। तो अगर हम लोग टोटल अमाउंट को अगर हम लोग 300 पकड़ते तब जाके कोई दिक्कत नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो सोनू सोल्ड क्या है, क्या सोल्ड इज बाइक एट लॉस ऑफ 13.5%, 13.5% के लॉस में। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹8900 मोर, 8900 मोर, तो क्या हो जाता सर, उनको प्रॉफिट कितना होता, 31% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ से लगाओ, इधर कितना था 13.5 और इधर कितना था सर 31%, ठीक है। तो दोनों को जोड़ते तो कितना हो जाएगा सर 5.4, इधर 44.5%, ये बराबर दिया हुआ है 8900। तो सर इसका कितना गुना सर 200 गुना, देखो देख के ही पता चल जा रहा है 200 गुना। तो सर सीपी कितना हो जाएगा सर 100% का वैल्यू निकालना है, तो 200 × 100 मतलब 20,000 आ जाएगा। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 20,740, तो प्रॉफिट कितना होता सर, प्रॉफिट हो जाता 740, किसके ऊपर सर 20,000 के ऊपर, कितना प्रतिशत गुना 100%, तो ख़त्म कहानी, काट देते तो इसको। अच्छा ठीक है काट दिए, अच्छा काटो ना रे बाबा, अच्छा काट दिए तो कितना होता है 2 0 कट गया, तो ये कट गया, तो 20 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, तो 3.7% का कितना हो जाएगा सर प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो बी पे दिया हुआ 3.7% का प्रॉफिट, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ बताओ, जब इस टाइप का क्वेश्चंस इतना सारा हमने करवा दिया तब आपको कैसा लग रहा है कि ये बन सकता है आपसे या फिर नहीं बनेगा। जैसे ही आप दिमाग लगाओगे कि आपसे बन सकता है तब जाके ख़त्म हो जाएगा ये सेशन, और जैसे लगेगा कि नहीं बना पा रहे हो तब जाके ये सेशंस और भी लंबा चलता रहेगा, और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे हम लोग आपको करवाने के लिए, ठीक है। देखो व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 40%, अगर 40% से डिस्काउंट से आप बेच रहे हो, इट्स मार्क प्राइस द प्रॉफिट इज 25%। अच्छा मार्क प्राइस के ऊपर 40% का आप डिस्काउंट दे रहे हो तब भी प्रॉफिट होता है 25% का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस। हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, अगर CP 100 पकड़ ले तो उसका क्या हो जाएगा सर, उसका SP कितना हो जाएगा सर, 25% का प्रॉफिट दे रहे हो मतलब 125 बनेगा। किसी का 40% डिस्काउंट देने के बाद ये प्राइस आता है तो सर वो प्राइस कितना हो जाएगा सर वो प्राइस हो जाएगा, अब देखो 125 गुना 100 अपन 60 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस। तो हमें क्या निकालना था, CP टू द मार्क प्राइस, तो CP रेशियो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा सर, CP आया 100, MP आया आपका 25, 125 गुना 100 अपन 60, तो सर CP रेशियो MP कितना हो जाएगा, CP रेशियो MP तो 100 रेशियो 125 गुना 100 अपन 60, तो 60 को उधर भेज देते हैं, 60 को उधर भेज देते तो कितना आ जाएगा सर, देख लेते हैं थोड़ा सा 60 को उधर भेजने से कितना आएगा। तो देखो सर 60 को उधर भेज दिए तो कितना आ जाएगा
गुना 60 कर लेते हैं, तो 100 कट गया। देखो 5 से 5 25 125, 5 12 60 कर लेते हैं, तो 12:25 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे में कोई दिक्कत देने वाले नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। By selling an article for ₹300, a person incurs a loss of 6.25%. What is his profit if it is sold at ₹352? देखो, एक सामान को 300 रुपये में बेचने पर 6.25 का लॉस होता है। ये 6.25 का वैल्यू क्या होता है? 1/16 होता है। ठीक है, समझो। तो 16 रुपये का सामान को आप कितने में बेच रहे हो? 15 रुपये में। ये 15 रुपये का कितना गुना दिया हुआ है? 300 सर, 15 दूना 30, तो 20 गुना दिया हुआ है। तो ओरिजिनल सीपी कितना हो जाएगा सर? 16 गुना 20, तो 16 दूना 32 कितना होता है? कितना होता है सर? 16 दूना 32, 320। 320 क्या है सर? सीपी है। अगर उसको 352 में बेच रहे हो, इसके ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है सर? 32 के प्रॉफिट हो रहा है। 320 के ऊपर 32 के प्रॉफिट लगा रहे हो, तो सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं परसेंटेज निकालने के लिए चल गए थे, लेकिन ये परसेंटेज निकालने वाला क्वेश्चन नहीं था, ये नॉर्मल ही था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बाई सेलिंग 30 आर्टिकल्स ए शॉपकीपर गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। अब देखो सर, शॉपकीपर कितना गेन कर रहा है सर? 30 के ऊपर 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस गेन कर रहा है, मतलब सर 21 रुपये का प्रॉफिट गेन कर रहा है। नहीं समझे? 21 रुपये का प्रॉफिट कहाँ दिखा रहा है? नहीं, थोड़ा सा समझो। अगर 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी अगर हम लोग 30 पकड़ ले, तो उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो उसको घटा देंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा। हाँ सर, 21 मिल जाएगा सीपी। सर 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर? 21 के ऊपर। कितना प्रतिशत? इंटू 100 कर लेते हैं। तो सर एक ही क्वेश्चन है, इसको पहले हमने कर लिया था सर। 42/6/7%। एक ही क्वेश्चन रिपीटेडली आ गया। अमित ने बॉट क्या खरीदा सर? अमित ने खरीदा ₹300 वाज। अमित बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹300 वाज, सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 25%. With this money, he bought another article and sold it at a gain of 40%. What is his overall gain or loss percentage? देखो सर, एक चीज़ तो समझ में आना चाहिए कि किसी सामान के ऊपर 25% का पहले लॉस कर रहे हो, फिर गेन कर रहे हो 40% का, फिर क्या कर रहे हो सर? 25 - 40/100। देखते हैं तो होता कि नहीं, गुना 25 माइनस इंटू 40/100। तो यहाँ से कितना आता है सर? 15 आता है। तो 15 - 2500 के 100 होता है, 4 10 40। तो 15 - 10 बराबर 5% का गेन हो जाएगा। पॉजिटिव में आया 5% का गेन। हमने ये सक्सेसिव लगा दी। क्यों? क्योंकि देखो क्या बोला गया था, 310 के सामान को उसने 25% लॉस में बेचा, मिले हुए पैसे के ऊपर फिर से क्या क्या 40% का गेन लगाया। क्या ये सक्सेसिव नहीं है? ये लैंग्वेज को अभी ऐसा ऐसा खेल रहा है ताकि आपको सक्सेसिव वाला नहीं दिखाई दे। ठीक है, आपको बोलेगा इसके ऊपर इतना लॉस लगाया, इसके ऊपर इतना प्रॉफिट लगाया, तब जाके इतना प्रॉफिट होता है, ऐसा बोलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा क्या हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए या फिर क्या नहीं होना चाहिए, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी एमटीएस 22 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is ₹882. It is sold for ₹806.40. If there is a loss of 4%, then what percentage of the cost was the article marked? मतलब क्या हुआ? 806.40 पे बेचने पर 4% का लॉस होता है। तो सर कितना ओरिजिनल प्राइस रह जाएगा सर? सीपी कितना हो जाएगा सर? 100/96 होना चाहिए। इस पॉइंट को हटाओ तो ये हट गया। तो सर 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 0, 4 एकम 4, 4 चौके 24, 0। तो 4 चौके 24, 4 5 20, 0, 4 चौके 16, तो 0। तो 6 से कितना हो जाएगा? 6 8 48, 6 चौके 24, तो 840। ओरिजिनली सीपी कितना है सर? 840 है। सर क्या हुआ सर? देन व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वाज द आर्टिकल मार्क्ड? मतलब कितना रुपए ज़्यादा से आपने मार्क किया था? 840 के ऊपर आपने मार्किंग प्राइस कितना निकाला सर? 882। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा, कितना निकाले सर? 42 ज़्यादा लगाए थे। किसके ऊपर? 840 के ऊपर। कितना प्रतिशत? इंटू 100 कर लेते हैं। 42 2 84, तो 20 500, 5% से ज़्यादा करके आपने प्राइस लगाए थे। ये देख के ही पता चलना चाहिए
कि ऊपर आधा वाला क्वांटिटी है तो खत्म कहानी, 5% ही होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एसएससी एमटीएस 22 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर wrongly calculated his profit on the selling price of an article, finds it is 40% of his actual profit percentage. What is actual profit percentage? एसपी के ऊपर हिसाब किया कि 40% उसका प्रॉफिट है, ठीक है। 40% प्रॉफिट मतलब सर 2/5, ये 5 एसपी है, एसपी के ऊपर प्रॉफिट है, एसपी है 5 एंड प्रॉफिट है 2, तो सर सीपी कितना है? सर सीपी 3 है, 5 हटा दो, किसके ऊपर? इसके ऊपर प्रॉफिट कितना है? 2 है, कितना प्रतिशत? 2/3 इंटू 100 बराबर होता है 66/2/3%। ये 1/3 का वैल्यू क्या होता है सर? सर 1/3 का वैल्यू होता है आपका 33/1/3%। हमने 2/3 का हिसाब लगा लिया तो कितना हो गया सर? 66/2/3%। तो बढ़िया बात, हाँ सर बढ़िया बात। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कहता है एसएससी सीजीएल 11 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है सर? ये कहता है ए purchases 2 articles for ₹200 and 300 respectively and sold at a gain of 5% and 10% respectively. What was his overall gain percentage? देखो सर एक चीज़ बताओ, 5% का इसके ऊपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? जवानी तरीके से 10 होता है, और 10% का इसके ऊपर 30 होता है। ये 40 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर? 500 के ऊपर, कितना प्रतिशत हो जाएगा सर? कितना प्रतिशत? 0 कटा हो तो 5 8 40, तो 8% का प्रॉफिट। ये होता है कैलकुलेशन। अब ये कैसे आया थोड़ा सा समझ लो। 200 के ऊपर 5% बराबर कितना होता है? 200 गुना 5/100। हमने ये 100 को हटाया तो 5 दूना 10। हमें ये 2 0 हटाना याद है कि हमें नीचे 100 से डिवाइड करना है, इसीलिए ये 2 0 को हटा देंगे। तो 300 से हमने 5% 10% का हिसाब लगाते हैं तो 10/100, तो कितना हो जाएगा? कट जाएगा, तो 30 10 300, तो 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे ही ये समझ में आ जाएगा, 30 रुपये का सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से 10 आता है, यहाँ से 30, टोटल कितना है? 40 किसके ऊपर है? 200 के ऊपर। 500 के ऊपर कितना प्रतिशत? 8% हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए मैन लूजेस 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर 20% का हानि होता है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने कीमत में बेचना चाहिए? देखो सर 96 में बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है, मतलब सर किसी प्राइस के 20%। ये हिसाब सीख लो एक बार, हम इसको डायरेक्ट करते हैं। तो 1 गुना 80/100 ये बराबर हो जाता है ओरिजिनली एसपी, तो हमने एसपी को 100/80 में गुना करना पड़ेगा। हाँ, तो ये आ गया ओरिजिनली क्या सर? सीपी है, ये ओरिजिनल सीपी है, तो बढ़िया है बात। अब देखो ध्यान लगाते हैं कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ दें। कैसे थोड़ा सा ढीला छोड़ दें? मतलब सर इसके ऊपर हम लोग अगर प्रॉफिट लगाना चाहते हैं तो गेन कितना? 15% का लगाना है, तो 115/100 कर लेते हैं, तो ढीला छूट गया। ये क्वेश्चन भी हो गया, हाँ सर हो गया। तो बताओ एक चीज़, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर? कट जाएगा, नहीं कट रहा है सर। 8 से कितना होता है? 8 का माना 8 दूना 16, तो 2 5 10 होता है, तो 2 6 12, तो 5 से काटते तो 5 दूना 10, 5 3 15, तो 23 6 कितना होता है? 6 दूना 12, 6 3 18, तो सर 138 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। जब भी इस टाइप का गुना दिया जाए तो 6 गुना 23 आ रहा है, तो 6 दूना 18 पहले बनाओ, और 6 दूना 12 पहले बनाओ, और 6 3 18 बाद में बनाना, ठीक है। तो 12 और 18, तो 2 के साथ 1 जोड़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। 12 + 18, तो यहाँ से 1 3 8 आ जाएगा, ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग को ट्रेन करो ताकि आपसे आसानी से हो जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन 24 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आर्टिकल। तो सर सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल, तो 24 एसपी इक्वल्स टू 26 सीपी, ये दिया हुआ है। तो व्हाट इज द गेन परसेंटेज इन सच ए सिचुएशन? तो एसपी अपन सीपी क्या हो जाएगा सर? सर एसपी अपन सीपी 24 सॉरी 2 13 26, 2 12 24, तो 12 के ऊपर 1 रुपये का लॉस। हमने सही किए। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल, तो 24 के सेलिंग प्राइस हमें कितने एसपी के समान दिया हुआ है सर? बस वहीं तक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो सर प्रॉफिट कितना होता है? सर प्रॉफिट हो जाता है 1 रुपये का किसके ऊपर? 12 के ऊपर, कितना प्रतिशत? इंटू 100, तो 4 3 12 4 2500, तो 25/3 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें कोई दोहराए आपको होना नहीं चाहिए।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट इज सोल्ड फॉर ₹360, 360 रुपये में बेचा जाता है। हैड द डिस्काउंट नॉट बीन गिवन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 25%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब क्या बोला गया, 10% का अलाउड कर रहे हो मार्क प्राइस में, अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट कर रहे हो, इट इज सोल्ड फॉर ₹360, तो 360 क्या आता है किसी का 10% छोड़ने के बाद, तो गुना 10/9 कर लेंगे, हाँ सर 10% बराबर 1/10 होता है, तो 10 के ऊपर 9 का प्राइस लगा रहे हो, तो गुना 10/9 करेंगे तो प्राइस आ जाएगा 9 चौके 36, तो 400 रुपये ओरिजिनल प्राइस था। हैड द डिस्काउंट नॉट बीन गिवन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 25%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस था, ठीक है। तो अगर नहीं छूट दिया जाता है 25% का लाभ होता है, किसी का 25% का लाभ मतलब सर 400 के ऊपर हम क्या गुना करेंगे 100/125 से गुना कर देंगे, ये क्यों होता है 25/5 में 125, 25 चौके 100, तो 5 8 40, तो 80, 8 चौके 32, 320, तो सीपी कितना आ गया 320 आ गया, खत्म कहानी। कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ये एसएससी CHSL 11 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 425, तो 425। ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% डिस्काउंट देता है, स्टिल गेन 16%, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमने आपको ये सिखाया था सर, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, अब नॉर्मली भी कर सकते हो सर। 16% मतलब 4/25 होता है, ठीक है। तो 4 मार्क प्राइस SP, इसमें गुना करने में मत फंसो, क्योंकि ये 16 है और यहाँ पे 24 है, तो इसका 4/20 हो जाएगा, फिर एक डेटा आ जाएगा, इधर 5/4 आएगा, फिर एक डेटा आएगा, बहुत दिक्कत देगा। देखो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था CP 425, मार्क शॉपकीपर गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल गेन 16%, व्हाट इज द मार्क प्राइस। तो इसके ऊपर 16% का गेन करना, तो 116/100 लगा लेता है, तो ये CP, ये SP है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि सर उसके ऊपर प्रॉफिट लगा रहे हो SP है। अब मार्क प्राइस क्या था सर, मार्क प्राइस से आपने 20% डिस्काउंट लगाया, तो कितना होता है सर 80/100, तो ये बराबर आ जाता है आपका SP। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा सर, SP के साथ 425 गुना 116/100 गुना 100/80 कर देंगे, तो इधर 100/80 गुना कर देंगे तो ख़त्म कहानी, 100 कट गया। तो इधर कितना होता है सर 5 से 5 16 80, तो 5 से 5 8 40, 5 5 25, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 9 10 11, 4 9 36, तो सर 4 आ रहा है इधर, 29 गुना 85/4 आ रहा है सर, इसको 30 गुना कर लेता तो 0, 8 3 24 और 5 3 15, तो 255, तो 2550 से हम लोग 85 को हटाते हैं, तो इधर 5 आता है, 8 एकम 9, 9 6 15, एक आ गया 4 24, 2465, तो 2465 आ रहा है अपॉन 4, तो 4 से काटेंगे तो 4 छके 24, 4 एकम 4, 4 छके 24 दशमलव 616.25 आएगा। ऑप्शन नंबर D शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप का अगर डेटा रहता है तो 100 कर लो, जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर वही गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे भी जैसे 29 से गुना करना पड़ रहा है, वहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा आपको फ्रैक्शन वैल्यू में, पॉइंट में। इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर आता है तो इस टाइप का हम किस में जाएंगे, हम रेशियो प्रॉपर्टी में जाएंगे, फिर जाकर सॉल्व करेंगे। देखो देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके बाद वाला क्वेश्चन, ठीक है। आज क्वेश्चन करता है, कोशिश करता है आगे तक लेके चलने में, जितना लेके जा सकते हैं हम लोग चलते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा कम जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो सर क्या दिया हुआ है, CGL 6 जून 2019 का क्वेश्चन है ये। शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड 40% अबव देयर कॉस्ट प्राइस, तो सर CP था, ये मार्क प्राइस है, तो CP और MP में कितना है सर 45%, 40% मतलब सर 2 दूना 4, 2 5 10, तो 5 रुपये अगर CP था, उसमें 2 रुपये जोड़ के कितना हो गया 7 हो गया। 40% का वैल्यू कितना होता है सर 2/5, ठीक है। तो 5 रुपये अगर CP था तो उसको 7 कर दिया गया, 2 जोड़े ना, हाँ सर 2 जोड़े। अब सर क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस के ऊपर 25% का डिस्काउंट मतलब सर 1/4, तो 4 रुपये का सामान को सर कितने में बेच रहे हो सर 3 रुपये में बेच रहे हो, तो इनका हिसाब लगाते ये SP है। हिज गेन और लॉस परसेंट, तो सर CP कितना था, 5 चौके 20 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, और इधर 7 3 21 हो जाएगा। हमने क्या गुना किया, बस खत्म कहानी। तो 20 रुपये का CP का 21 रुपये में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपये, किसके ऊपर 20 के ऊपर, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 2 5 10 होता है, तो 5% का गेन
ख़त्म कहानी। रेशियो से भी बहुत फास्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है 100 से करने का मूड हो जाता है, लेकिन आपका मूड होना ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि 100 से नहीं हो रहा है तो आपसे मत करना, आपको किससे करना है सर, फ्रैक्शन वैल्यू से कर लो या फिर रेशियो से कर लो, ठीक है। ए ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 40% लगा के मार्क किया। ही सेल्स 70% ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस एंड रेस्ट ही सेल्स अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द मार्क प्राइस, हिज परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा ठीक है सर, 140% के अबव से कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगाए तो 140 हो गया, ठीक है। इसको मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 70% ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस, तो इसका 100 रुपये था तो इसका 70% मार्क प्राइस में बेचा, मतलब सर 70% इसका सर 14 7 कितना होता है, 7 चौका 28 कैरी फॉर 2, 7 एकम 7, 7 2 9, 98 में बेच लिया, ठीक है। एंड द रेस्ट कितना था सर 30% का, 30 जिसका प्राइस था 30 रुपये, या फिर बोल सकते हो 60 रुपये। अच्छा 60 रुपये नहीं होगा, 98 को हटाते तो 140 से 8 2 10, और इधर कितना हो रहा है सर 9 एकम 10 4 14 42, ठीक है। 42 को कितने में बेचा, 40% डिस्काउंट लगाया तो 60/100 किया। अच्छा ठीक है सर 10 कट गया, तो इधर 6 दूना 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 चौके 24 और एकम 25, 252 मतलब 25.2 में बेचा। अच्छा ठीक है, डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस हीज परसेंटेज प्रॉफिट इज, तो सर कितने में बेच रहा है 0.2, किसके ऊपर 8 5 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 2 11 कम 12, 123.2। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, सीपी कितना था सर 100 था, कितना था सर 100 था, प्रॉफिट कितना हुआ सर 23.2 का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ 100 के ऊपर हुआ, मतलब प्रतिशत कितना है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जब समझ लोगे तब जाके कोई नहीं आपको रोक सकता है, ये इतना आसानी से हो जाएगा, आपको ज़ीरो को भी निकालना नहीं पड़ेगा या फिर ज़ीरो ऐड करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो एसएससी एमटीएस 6 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है ये। ए ट्रेडर मार्क्ड अप हिज गुड्स आर्टिकल्स कितने में 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क किया। ही ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो सर 25% का पहले इंक्रीज किया, फिर 10% का डिक्रीज किया, फिर क्या होता है सर 25 गुना 10/100, तो कितना होता है सर 25 चौके 100, 2 दूना 4, 2 5 10, तो 5/2 मतलब 2.5, तो यहाँ से 15 से 2.5 निकाल तो कितना होता है सर 12.5 होता है, तो 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा, ख़त्म कहानी। ये किसी भी क्वेश्चन में आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, तब जाके क्वेश्चन को जैसे पहले समझ जाओगे फिर जाके निकाल सकते हो। देखो ये आपके दिमाग में सक्सेसिव वाला नहीं आया था शायद, अगर आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आया तो फिर जाके रेशियो में करोगे। मैं इस क्वेश्चन को और भी आसानी से कर सकता हूँ। देखो 25% मोर से किया, मतलब 125 में मार्क कर दिया, अभी कितना हुआ 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका 10% 12.5, तो 125 से 12.5 निकालते तो कितना होता है सर 112.5 आता है। 100 के सामान को 112.5 में बेच रहे हो, मतलब 12.5 के प्रॉफिट हो रहा है। इतना आसानी से हो जाता है ये सब क्वेश्चंस कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये क्वेश्चंस हो चुका है, ठीक है, समझ गए, या फिर इसमें कोई दिक्कत है, आशा करता है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, समझ लेते हैं। ऑन सेलिंग 36 मोबाइल्स ए वेंडर गॉट ए लॉस इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मोबाइल्स। तो 36 मोबाइल में 4 रुपये का लॉस होता है, ध्यान से समझो। एसपी जब 36 है 4 रुपये का लॉस होता है, बराबर सीपी कितना है, सीपी होना चाहिए 40 रुपये में 4 रुपये का लॉस हो रहा है, कितना प्रतिशत का लॉस है 10% का लॉस है, ख़त्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, एकदम आसान सा क्वेश्चन। हाँ सर, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। रेनू क्या किया, कुछ आर्टिकल को बॉट किया, कितना आर्टिकल कुछ नहीं दिया हुआ सर, 1240 आर्टिकल को बॉट किया, 1240 को बॉट किया। सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 5%। विद दिस अमाउंट सी बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट ए गेन ऑफ 40%। ध्यान लगाओ, देखो सक्सेसिव चीज़ है, तो 25 में लॉस में बेचा, अच्छा हटाओ ना इसको, अच्छा हटाते हैं, तो 25% लॉस में बेचा, फिर 40% प्रॉफिट लगाया, फिर 25 गुना 40/100 किया, तो कितना प्रॉफिट हुआ सर 25 चौके 100, 4 10 40, तो सर 10 और 25 35, तो 5% का उनको प्रॉफिट हुआ। ये सक्सेसिव वाला फंडा था, लगाना चाहिए था आपको,
अगर नहीं लगाना आता है फिर जाके लगाओ रेशियो वाले क्वेश्चन में। देखो एक सामान का प्राइस लगाया, कुछ लॉस हुआ, एक प्राइस आया, फिर जाके फिर से प्रॉफिट लगाया, फिर जाके एक लॉस हुआ, ये तो डिस्काउंट वाला ही सामान हो रहा है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला ही तो फार्मूला लग रहा है, और कुछ तो फार्मूला अलग से नहीं लग रहा है। समझे या फिर ना समझे? समझ गए हो तो बोलो समझ गए। हाँ सर, तो चलो चलते हैं, देखो क्या दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज ₹2000 total cost price. One of them is sold at a profit of 12% and the other at a loss of 12%. The overall gain transaction is 1.2%. The cost price of the article for which there was a profit was, अच्छा ठीक है, देखो 2000 के ऊपर आपका 1.2% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है, तो 0 हटाओ, 12 दूना 24, तो 24 आएगा, आपको 24 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो कितना आसानी हो जाएगा यहाँ पे कि 12% यहाँ का प्रॉफिट है, 12% यहाँ का लॉस है, 24 बीच में बन जाए, तो सर 12% मतलब 12 दूना 24, 240 का प्रॉफिट है, 240 का लॉस है, और प्रॉफिट कितना आता है, टोटली 224 आ जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते तो कितना हो जाएगा सर, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो कितना आ जाना चाहिए था सर, इसको हटाते हैं तो कितना आ जाएगा सर, 24 से इधर आता है सर 16, 216, और इधर कितना हो जाएगा, जोड़ेगा, हाँ सर जोड़ लेंगे, 240 से इसको जोड़ेंगे, इससे डिफरेंस होता है, इससे जोड़ता है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 264, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, या फिर हटाओ तो 4 चौके 24, 4 चौके 24 रेशियो, 4 5 20, 4 चौके 16, तो इधर से कितना होता है 2 33 36 66 66, सॉरी 2 दूना 4, 2 7 14 27, तो 3 11 33, 3 9 27, तो सर 11:9 रेशियो में डिवाइड होगा। तो प्राइस क्या है, जिसमें प्रॉफिट हुआ इसमें प्रॉफिट पकड़ा था, 11 रेशियो मतलब 1100 रुपये, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2000 रुपये के सामान को 11:9 में कौन कौन नहीं बांट सकता, अगर नहीं बांट सकते तो फिर निकलो पहले फुर्सत में, सीख क्या हो पहले निकालना 2000 को कैसे बांटते हैं, फिर जाकर हम लोग सीखेंगे ये बाकी चीज़। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ, ये सीमा परचेस्ड मोबाइल, सीमा ने मोबाइल परचेस्ट किया, गॉट 20% डिस्काउंट ऑन इट, तो 20% का डिस्काउंट लगा देते हैं। हैड सी 20 गॉट 25% डिस्काउंट, सी वुड हैव सेव्ड ₹1000 मोर, मतलब अच्छा ठीक है। हाउ मच डिड सी पे फॉर द मोबाइल, देखो सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20% डिस्काउंट मिलता है अभी, और 25% अगर मिलता तो 5% का वैल्यू खड़ा हो जाता, कितना आपका 1000 दिया हुआ है, तो सर ये ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया सर, 5 दूना 10, तो 200 गुना 100 बराबर 20,000 आ जाता है ओरिजिनल प्राइस। आपने सही समझा। हाउ मच डिड सी पे फॉर द मोबाइल, देखो 20,000 आंसर दिया हुआ है, लेकिन उसने 20% का डिस्काउंट मिला था, तो इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मतलब 80/100, ये कन्फ्यूज़न कर देता था। 8 दूना 16 के रेशियो में आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको 20,000 भी आंसर में दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको निकालना कौन सा है, 80% वाला वैल्यू निकालना है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स, देखो एक चीज़ है कि अभी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 50-30-80 के क्वेश्चन के आसपास बचा हुआ है, 2 दिन में 40-40 करके ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोशिश करते हैं आज थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं, तो 70 के आसपास रहेगा, तब जाके 35-35 करके निश्चित तौर पे 9 तारीख को ख़त्म हो जाएगा एकदम। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इस शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹9879 ईच, ऑन वन ही गेंड 11%, ऑन द अदर ही लॉस्ट 11%, व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज और गेन और लॉस। देखो सर 2 आर्टिकल्स को सोल्ड किया, सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹9879, ये क्या ज़रूरत है, नहीं सर। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि देखो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज सिखा हुआ है, मैंने 3-4 क्लास से चीख के आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ओवरऑल परसेंटेज इस तरीके से हिसाब करने के लिए दिया हुआ रहे कि अगर इक्वल है 11%, तो हमेशा लॉस ही होगा। कितना हो जाएगा सर, 11 × 11 अपॉन 100, इतना लॉस हो जाएगा। ये आपको कल का क्लास में हमने सिखाया था, तो 1.21% का लॉस होगा, हमेशा के लिए ये होता है। ये सीख लो एक बार, फिर जाके दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1250
when it is sold at 25% profit and 37.5% loss, what will be its selling price if it is sold at a profit of 12.5%? ध्यान लगाते हैं. देखो सर, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1250. दो सेलिंग प्राइस, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1250. ठीक है. अच्छा, व्हेन इट इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट में बेचते हो और 37.5% का लॉस में बेचते हो. इन दोनों का गैप कितना हो रहा है, जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 7 5 12 और इधर हो रहा है 62.5% का वैल्यू बराबर दिया हुआ 125, 1250. तो 6 दूना 12, 25 दूना 50. ठीक है. इसका कितना गुना सर, पॉइंट हटाते तो इधर 0 हो जाएगा. तो 625 से कितना होता है, 625 दूना तो 20 गुना हो जा रहा है. तो वैल्यू ऑफ 100% का वैल्यू कितना हो रहा है सर, 2000 आ जाएगा. ठीक है. व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%. तो 12.5% का प्रॉफिट में बेच रहे हो किसको, 2000 को. कितना रुपए प्रॉफिट लगा रहे हो, तो 20 हटा देते तो 125 दूना 250. तो 2000 के ऊपर 250 का प्रॉफिट लगा रहे हो, मतलब 2250 में आपने बेच दिया, खत्म कर दिया. किस में, 2250 में. कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा. ये कब आया था, एमटीएस वाले क्वेश्चन. आप जरूर करके बताइएगा कितना आंसर आता है. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास.